नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 50 वो प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको इस क्लास को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। और सबसे बड़ा डाउट रहता है कि इसका पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? जो सीपीयू होता है, आखिर सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर होगा आपका, जो सीपीयू होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर है वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? जो डब्ल्यू होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म याद रखेंगे, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं, और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो याद रखेंगे सन 1946 में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो रैम होता है, आखिर रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन और नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फाइल को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? फाइल को स्थायी मतलब परमानेंटली रूप से स्टोर करने वाला डिवाइस कौन सा है? तो वो होता है आपका हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जबकि जो आपका रैम होता है, कैश मेमोरी होता है, ये दोनों ही आपके अस्थायी मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? जो कंप्यूटर होता है उसमें कोई शब्द होता है, आखिर उसकी लंबाई को किस में मापा जाता है? तो उसको बिट में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? जो पहला कंप्यूटर माउस है, आखिर उसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखेंगे, जो माउस का आविष्कार है वो डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, जो पहला कंप्यूटर माउस है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस, जो मॉनिटर है आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस? याद रखेंगे मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो मॉनिटर यह आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड स्कैनर ये क्या होते हैं? ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या? जो सीडी रोम होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपसे अलग अलग फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। इनको आप अलग अलग भी याद करेंगे और जब अलग अलग याद हो जाएंगे तो आपको साथ में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका आंसर होगा जो आपका पेन ड्राइव है यह एक स्टोरेज डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देते हैं तो वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल का पूर्ण रूप क्या? जो ईमेल है आखिर ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? जो आप जैसे कि एक्सेल में हैं और आप किसी सेल पर वर्तमान में, जैसे आप वर्तमान में इस सेल पर हैं, इस सेल में जो भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है सुनील कुशवाहा, तो आखिर वो कहाँ पर दिखाई देगा? क्या वो नेम बॉक्स में दिखाई देगा या रो हेडिंग पर, स्टेटस बार पर या फॉर्मूला बार पर? तो आपका आंसर होगा जो भी हमारे सेल में लिखा होता है, जिस भी सेल पर हम एक्टिव होते हैं, जो भी कंटेंट लिखा होता है वो सारा हमारा फॉर्मूला बार में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि बाद में आपके लिए 5 होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि आपके लिए बाद में क्वेश्चन है जो आपको उनके आंसर बताने हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की को क्या कहा जाता है? जो कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की होती हैं आखिर उन की को क्या कहा जाता है? स्पेशल की कहा जाता है, नेविगेशन की, फंक्शन की या टॉगल की? तो याद रखेंगे जो कीबोर्ड होता है उसमें F1 से लेकर F12 तक जो की होती हैं उनको फंक्शन की कुंजी कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है या कंप्यूटर की इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई होती है वो होती है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। याद रखेंगे कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई होती है वो होती है या तो आपकी मेगाहर्ट्ज हो सकती है या गीगाहर्ट्ज, दो में से कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहला गणना यंत्र कौन सा था? जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था आखिर वो कौन सा था? पास्कल, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन या अबेकस? तो जो पहला गणना यंत्र था वो कौन सा था? जो पहला गणना यंत्र था वो था हमारा अबेकस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो पहला गणना यंत्र था वो था आपका अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जो कीबोर्ड में आपके कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट कुंजियां होती हैं आखिर उनको क्या कहते हैं? जो कीबोर्ड में आपने देखा होगा कंट्रोल भी होते हैं, 2 कंट्रोल होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं, 2 आल्ट होते हैं, आखिर इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की या स्पेशल की? तो याद रखेंगे जो आपकी कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट शिफ्ट होता है उनको मॉडिफायर की के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTML का पूर्ण रूप क्या? जो HTML होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी, जो HTML है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया वो HTTP का वो होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और जो HTML होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? जो प्रिंटर सबसे अधिक गति तेज वाला है आखिर वो कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर? पूछा गया है
सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो वो है आपका लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर होता है? जो कंप्यूटर में टास्क बार होता है आखिर वो कहाँ पर होता है? स्क्रीन के ऊपरी भाग पर, सेंटर पर, या स्क्रीन के निचले भाग पर, या कहीं भी हो सकता है। जो कंप्यूटर में टास्क बार होता है वह आपके स्क्रीन के निचले भाग पर होता है। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया या आपने कंप्यूटर ऑन किया तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें आपका स्टार्ट बटन होता है वही आपका टास्क बार कहलाता है। तो ये कहाँ होता है आप देखेंगे मैनुअली तो ये आपका हमेशा नीचे ही मिलता है, वो आपका टास्क बार पट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या? जो पीडीएफ होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIOS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी कोई भी एग्जाम होने वाला है और कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, क्योंकि यह क्लास आपकी डेली चलने वाली है जिसमें हम टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कराया करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये क्या होता है? तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आखिर वो क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ज़्यादातर वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा जरूरी होती है? यदि आप कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसमें सर्वाधिक कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? ये ज़्यादातर वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा जरूरी होती है? तो वो होती है आपकी HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर होती है? सॉरी, जो अस्थिर मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था कौन सी मेमोरी हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, तो वही आपकी अस्थिर होती है। तो वो होती है आपकी रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह अस्थायी मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है। लाइट जाने के बाद यह डेटा ऑटोमेटिकली अपने मन से हटा देती है, तो वो होती है आपकी रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कंप्यूटर पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो जो पहला गणना यंत्र था वो था हमारा अबेकस। आखिर इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था आपका चीन में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, चीन के बेबीलोन में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? यदि आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडो के साथ एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। यदि आप विंडो के साथ एल शॉर्टकट कुंजी प्रेस करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? जो FTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि आपसे पूछे TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो FTP है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है स्पैम मेल क्या होते हैं? स्पैम मेल होते हैं आखिर वो क्या होते हैं? क्या वह महत्वपूर्ण मेल होते हैं? तो नहीं। ड्रॉप्ड मेल होते हैं? नहीं। भेजा गया मेल? नहीं। जो आपके स्पैम मेल होते हैं वह आपके अवांछित मेल होते हैं, अनवांटेड मेल कह सकते हैं, जिन मेल की हमें आवश्यकता भी नहीं होती फिर भी वो मेल आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्पैम मेल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? जो मुख्यतः कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है आपका लैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है
मैन, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो पूछा गया था कि जो मैन होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एमएस वर्ड में अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यदि आप टेस्ट को अंडो करना चाहते हैं या फोटो को अंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई, और आल्ट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था, तो याद रखेंगे जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था हमारा एनिएक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनिएक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जरूर याद रखेंगे। और यूनिवैक होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आपको बताना है जो अबेकस क्या है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है निम्न में से कौन सी द्विआधारी संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी बाइनरी संख्या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ 101 110 1001, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 201। आपको पता होना चाहिए जो आपकी बाइनरी संख्या होती है उसमें सिर्फ आपका 0 और 1 का प्रयोग होता है। आप देखेंगे लेकिन इसमें 201 लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जो बाइनरी संख्या होती है वह केवल 0 और 1 से बनती है, और इसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कहाँ किया जाता है। जो कंप्यूटर में आपने देखा अस्थायी रूप से हम डेटा को रैम में स्टोर कर सकते हैं और कैच मेमोरी में स्टोर करते हैं, लेकिन डेटा को स्थायी रूप से हम स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा। तो कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मॉनिटर पर जो आउटपुट शो होता है उसे क्या कहते हैं। जो मॉनिटर पर जो आउटपुट शो होता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट होता है, प्रिंट आउट होता है या डेटा होता है। तो आप कहेंगे मॉनिटर पर जो आउटपुट शो होता है वह सॉफ्ट कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो आपका प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकल आता है आउटपुट वो होता है आपका हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट वो होता है जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, और हार्ड आउटपुट वो होता है जिसको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है BOIP का पूर्ण रूप क्या होता है। जो BOIP है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो BOIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। BOIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 वह प्रोग्राम जो खुद को अन्य प्रोग्रामों से जोड़ लेता है उसे क्या कहते हैं। वह प्रोग्राम जो खुद को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्म कहते हैं, स्पैम, ट्रोजन हॉर्स या फायरवॉल। तो आपका आंसर होगा उसको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग क्यों होता है। जो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों होता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो कंट्रोल प्लस एस होता है इसका प्रयोग होता है फाइल या दस्तावेज को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है फाइल को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल सी का प्रयोग होता है, और फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे, और फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। जो सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ALU, CU और MU। MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और जो ALU होता है उसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला सुपर कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था। क्या वह ENIAC था, क्रे 1,
परम या सिद्धार्थ। जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा क्रे 1, जिसको सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रे 1, जिसका आविष्कार सैमोर क्रे द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। जो आईपी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या इंटरनेट पोर्ट होता है, तो नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो मतलब कहने का मतलब है डेटा को स्टोर करने से पहले डिस्क को क्या करना चाहिए। तो डेटा को स्टोर करने से पहले हमें डिस्क को फॉर्मेट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डेटा हो उसमें कोई प्रकार की क्षतिग्रस्त ना हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है मॉडेम, सीपीयू, प्रिंटर या यूपीएस। तो आप कहेंगे बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। इससे क्या होता है, इससे लाइट जाने के बाद आपका कंप्यूटर 8 से 10 लगभग 15 मिनट तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है। तो आप यदि आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आपको कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो साथ में आपको यूपीएस भी रखना पड़ेगा, यह आपका महंगा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। याद रखेंगे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है लॉगिन नेम तथा पासवर्ड सत्यापन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो लॉगिन नेम पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो आपकी ऑथेंटिकेशन कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो पूछा गया था, देखते हैं आप कितने क्वेश्चनों के आंसर सही देते हैं। पूछा गया था निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या सीडी रोम। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं बन रहे हैं तो आपको वीडियो को एक बार 2x में देखने की ज़रूरत है। और आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन मान लीजिए याद हो चुके हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूट प्रोग्राम यूनिट। इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है www का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था बॉन न्यूमैन द्वारा, डगलस एंजलबार्ट द्वारा, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल द्वारा। तो इसका आंसर अभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो आपको 4 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।